नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के औद्योगिक शहर दुर्ग से ऐसे फर्जीवाड़े की खबर सामने आई है जिसे आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। यहां करोड़ों का फर्जीवाड़ा किया गया, ये रकम और भी बढ़ सकती है। आखिर क्या है पूरा मामला और न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में कैसे हमने पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया, आइए देखते हैं। जमीन का सौदा और सरकारी रिकॉर्ड, इन सब के बीच एक बड़ा धोखा। आखिर क्या है मसला, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि फर्जीवाड़े की शुरुआत कहां से हुई और ये पूरा मुद्दा सामने कैसे आया। दरअसल रायपुर से सटे दुर्ग में जमीन माफिया ने एक बड़ी साजिश रची। यहाँ सरकार की ऑनलाइन भुइयां साइट में गड़बड़ी कर सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन को निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज कर दिया गया। इतना ही नहीं, सरकार की इन जमीनों से बैंकों में बंधक रख निजी व्यक्तियों ने करोड़ों रुपए लोन लेने की कोशिश भी की। आज न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में हम इसी से जुड़े तमाम मामलों की पड़ताल करेंगे। हमारी टीम ने जब इस तरह की शिकायतों की पड़ताल शुरू की तो कई हैरान करने वाली जानकारी हमारे सामने आई। हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है, आप भी जान लीजिए। दुर्ग में जमीन फर्जीवाड़े के पीछे कौन कौन लोग हैं, जमीन, लोन और करोड़ों के फर्जीवाड़े का सच क्या है, ऑनलाइन भुइयां साइट में गड़बड़ी करने वाले कौन लोग हैं। इन तमाम सवालों के साथ न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। न्यूज स्टेट टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल करने के लिए हेरा फेरी की फाइल से परत दर परत खोलनी शुरू की। हमारी पड़ताल में सामने आया कि सरकार की ऑनलाइन भुइयां साइट में गड़बड़ी की गई। 765 एकड़ सरकारी और निजी जमीन के रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई। भू माफिया और सरकारी कर्मचारियों की साठगांठ से फर्जीवाड़ा किया गया। प्राइवेट जमीन पर कब्जा करके उस जमीन की बंदरबाट या उस जमीन को गलत तरीके से बेचने के कई मामले आपने देखने सुने होंगे, लेकिन ऐसे मामले आपने बहुत कम या ना के बराबर सुने होंगे कि सरकारी जमीनों का ही निजीकरण कर दिया गया। बात चौंकाने वाली जरूर है, लेकिन सच है। ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के ग्रामीण इलाके में सच साबित हुआ है, जहां पर सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन का निजीकरण कर दिया। न केवल निजीकरण किया गया, बल्कि उस जमीन को लोन पर दे दिया गया, लोन लिया गया और उस पैसे का बंदरबाट हुआ है। इतना ही नहीं, पूरे सरकारी सिस्टम को भी हैक कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने बड़ा सवाल ये था कि आखिर भुइयां साइट पर कैसे फर्जीवाड़ा किया गया। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि भुइयां साइट आखिर होती क्या है और इस पड़ताल में सबको समझना अहम क्यों है। ऑनलाइन भुइयां साइट पर आपकी जमीन का पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है। भुइयां साइट पर खतरा और खतौनी नंबर भी दर्ज रहता है। जब भी जमीन की खरीद फरोख्त होती है, रिकॉर्ड अपडेट किए जाते हैं। भू माफिया ने यहीं से खेल अपना शुरू किया। ऑनलाइन भुइयां साइट से छेड़छाड़ की और फिर एक बड़ा खेल शुरू कर दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग के पास भुइयां ऐप है और उस भुइयां ऐप के माध्यम से ही तमाम जमीनों की नापजोख, जमीनों का नामांतरण और पूरी जमीन की जानकारी भुइयां ऐप में रहती है। लेकिन उस भुइयां ऐप में भी गड़बड़ी की गई और सैकड़ों एकड़ जमीन को निजी हाथों में सौंप दिया गया। अब निजी हाथों में सौंपी गई इस जमीन की पड़ताल करने हम निकले हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आपको बताएंगे कि किस तरीके से राजस्व विभाग के कुछ निचले स्तर के अधिकारी कर्मचारियों ने ग्रामीणों से मिलकर एक बड़ा खेल को अंजाम दिया है। न्यूज स्टेट की स्पेशल पड़ताल में जब हमने दुर्ग जिले के ग्रामीण इलाकों में जानने की कोशिश की कि आखिर कैसे सरकारी जमीनों का निजीकरण कर दिया गया, तो उस पूरी पड़ताल में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस चौंकाने वाले खुलासे में हमारे साथ कुछ ग्रामीण लोग भी जुड़ते गए, जो इस पूरे बात की तस्दीक करते गए कि गड़बड़ी वाकई बड़े रूप में हुई है। गड़बड़ी के साथ साथ इसमें जिन किसानों के नाम पे जमीन नामांतरित की गई, उनके नाम से फर्जी दस्तावेज बनाए गए। इसके अलावा भुइयां ऐप में भी गड़बड़ी की गई। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि दुर्ग के 4 गांवों में 765 एकड़ जमीन के रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा किया गया।
ऑनलाइन भूया साइट पर फर्जी खसरा नंबर डाला गया। इसके बाद सरकारी जमीन को दूसरे की जमीन बताया गया। फर्जी दस्तावेजों और गलत जानकारी के साथ जमीन की रजिस्ट्री कराई गई। न्यूज स्टेट की टीम के हाथ एक बड़ा सुराग लग चुका था। इस फर्जीवाड़े की जड़ तक पहुंचने के लिए हम दुर्ग के उन गांवों तक पहुंचे जहां की जमीन का रिकॉर्ड बदला जा रहा था। न्यूज स्टेट की पड़ताल में सामने आया कि मुरमुंदा, अछोटी, चिटुआ, बोरसी गांव में बड़े पैमाने पर जमीन रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई। इन गांव में कई एकड़ शासकीय और निजी जमीनों को फर्जी तरीके से अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर दर्ज किया गया था। सरकार की ऑनलाइन भूया साइट में गड़बड़ी कर सैकड़ों एकड़ जमीन को निजी हाथों में सौंप दिया गया है। मामला दुर्ग जिले के ग्राम अछोटी और मुरमुंदा पटवारी हल्के से जुड़ा हुआ है। इस वक्त हम ग्राम अछोटी में हैं और अछोटी के इसी सरकारी जमीन को जो है निजी हाथों में दिया गया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये चारागाह की जमीन बताई जाती है कि करीब 12 से 15 एकड़ ये जमीन है। इस जमीन पर भूया साइट्स में गड़बड़ी करके इसमें ये निजी हाथों को सौंपा गया है और इसके बारे में गांव के जो उप सरपंच है हम उनसे जानकारी लेंगे कि आपको किस माध्यम से जानकारी मिली कि यहाँ पर किस तरीके से गड़बड़ी हुई है, बता पाएंगे कुछ? ये हम लोग को न्यूज के माध्यम से पता चला कि जमीन चारागाह की जमीन को जो गड़बड़ी हुआ है बोलकर, और बाकी तो हम लोग को कोई किसी को कुछ मालूम नहीं था। तो ये चारागाह की जमीन आपके गाँव की है? हाँ, यह छोटी गाँव की है। तो इसमें क्या मालूम चला है कि ये निजी हाथों में दिया गया? निजी हाथों में मतलब कोई कब्जा मतलब अपने नाम चढ़ा लिया है, बना लिया है, ये मालूम न्यूज के माध्यम से चला हम लोग को। तो अब क्या आप लोगों की तरफ से शिकायत भी की गई है क्या? अभी शिकायत नहीं हुआ है, अभी जानकारी हम लोग को अभी मिला है। तो अब सरपंच से फिर मीटिंग करने के बाद शिकायत करेंगे। तो सरपंच जी से बात की है इस संबंध में, उन्होंने जानकारी ली है और अधिकारियों को, पटवारी को या फिर तहसीलदार को या फिर कलेक्टर को, साहब को दी है जानकारी? वो तहसीलदार और आर से बात किया हूँ बोले, तो वो बोल रहे थे कि फर्जी है, बोल रहे थे आर और तहसीलदार साहब। क्या फर्जी है? जो बनाए रहे कुछ फर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है बोलकर बोल रहे थे। अच्छा, जो गड़बड़ी हुई है इसमें जो ऋण पुस्तिका बनाया गया है वो फर्जी है? जी जी, ये कहना है आरआई साहब का? आर सरपंच महोदय बताया हम लोग को। तो देखिए, सरपंच का भी ये कहना है कि जो ऋण पुस्तिका बनाई गई है वो फर्जी तरीके से बनाई गई है, गड़बड़ी की गई है। बेशकीमती जो सड़क से लगी हुई जमीन है, करोड़ों रुपए की, उस जमीन पे हेराफेरी की गई है। इस मामले को लेकर के आगे भी हम पड़ताल करके आपको बताएंगे कि कहां कहां पे कौन कौन सी जमीनें हैं जहां पर भूमाफियाओं के द्वारा निजी हाथों में ये सरकारी जमीन को सौंपा गया है। हमारी पड़ताल आगे बढ़ रही थी और टीम के सामने कुछ पेचीदा सवाल थे। जमीन रिकॉर्ड वाली भूया साइट का ऑपरेशन सरकारी कर्मचारी के हाथ में होता है। आखिर किसने भूया साइट का पासवर्ड लीक किया? ऑनलाइन हेराफेरी किसकी आईडी से हुई? ये गिरोह कितना बड़ा है? जैसे जैसे न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम इस मामले में रिसर्च करती गई, वैसे वैसे एक के बाद एक मामले सामने आते गए। इस फर्जीवाड़े के तार कई जिलों से जुड़ते जा रहे थे। हालांकि जो गिरोह इस फर्जीवाड़े में शामिल था वो भी शिकायतें मिलने के बाद अलर्ट हो गया। चंद दिनों में ही हमारी टीम को एहसास हो गया कि यह मामला बहुत बड़ा है और ये एक दो जगह का मामला नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के कई इलाकों से जुड़ा है। हमारी पड़ताल में सामने आया कि पटवारी और तहसीलदार की आईडी से छेड़छाड़ की गई। इसके बाद यहाँ बेशकीमती शासकीय जमीनों को लेकर 52 बोगस खसरा नंबर जारी कर 191 एकड़ से ज्यादा जमीनों की हेराफेरी की गई। ये जमीन सड़क किनारे मौजूद है, ऐसे में इनकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। दुर्ग जिले में सैकड़ों एकड़ जमीन पर जिस तरीके से बंदरबाट हुआ है और जमीन की हेराफेरी की गई है, उस जमीन को लेकर के अब जिला प्रशासन के जो अधिकारी जांच कराने की बात कर रहे हैं। हम जिस जगह पे खड़े हैं, छोटी गांव का डाइट कॉलेज आप पीछे देख सकते हैं और इसी से सटा हुआ जो 10 एकड़ का करीब जो पैच है, यहाँ भी ये बताया जा रहा है कि जमीन पर भी हेराफेरी की गई है। पटवारी और तहसीलदार के आईडी में छेड़छाड़ कर फर्जी तरीके से ऋण पुस्तिका बनाई गई और इसके बाद निजी लोगों को ये जमीन दे दिया गया है। निजी लोगों की पास ये जमीन काबिज में है। ये हम न्यूज में ही देखे हम इस सब चीज को, हमको न्यूज से ही पता चला है कि हमारे गांव में ऐसा कुछ हो रहा है ऐसे करके। तो फिर गांव में बातचीत चला, सभा हुआ था। सभा में हम लोग देखे, पता किए वो सब चीज के बारे में कि क्या हो रहा है ऐसे करके। फिर आगे चलते जा रहा है, प्रोसेस चल रहा है, अधिकारी लोग से मिलना जुलना सबका चल ही जा रहा है। सरपंच साहब भी अभी गए हुए हैं,
धमधा गए हुए हैं वहाँ पे, इसी सब मामले के नाम से गए हुए हैं वो। तो अब वो आते हैं तो उनके वो बताएंगे कि क्या हुआ वहाँ पे, अधिकारी लोग से क्या बात हुआ है। आज आप न्यूज़ वाले आप आए। देखिए धमधा ये जो मुरमुंदा जो ब्लॉक है, पटवारी हल्का नंबर, वहाँ पे बताया जाता है कि चेटवा, छोटी, मुरमुंदा, इन सब गांव में भी बड़े पैमाने पर करीब 200-250 एकड़ जमीनों पर निजी जमीन को सौंप दिया गया, सरकारी जमीन को निजी हाथों में सौंपा गया है। अब इस बात की जानकारी आपको मिले सर, तो ये क्या है, पटवारी साहब ही बता सकते हैं इसके बारे में। क्या है, हम लोग तो एक ग्राम के ही हैं, तो हम अपने गांव का बता सकते हैं, बाकी उसमें पटवारी साहब हैं और जो उनसे उच्च अधिकारी हैं। आपके छोटी गांव में एक चारागाह की जमीन है और एक वाली जमीन है। 2 जमीन के बारे में हमको भी न्यूज़ से ही पता चला है। हम लोग न्यूज़ देखे तभी हमको पता चला कि वहाँ पे ऐसा कुछ हेरा फेरी हुआ है करके। तो उसकी हम लोग भी अपने तरफ से जैसे भी हो सकती है, पंचायत बॉडी की तरफ से जांच चल रही है उसकी। हमें पता चला कि जमीनों के हेराफेरी को लेकर बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा था। इस सिंडिकेट के तार रायपुर, दुर्ग, कोरबा समेत कई जिलों से भी जुड़े हुए हैं। हमने पड़ताल राम यादव, SR, सियाकांत वर्मा, हरि, सुरेंद्र कुमार, जयंत सामने आए। ये के नाम पर फर्जी तरीके से शासकीय जमीनों का बोगस खतरा दर्ज कर दिया गया। दीनूराम के निर्णय पुस्तिका में दुर्ग तहसीलदार के मुहर और हस्ताक्षर। छोटी गांव अहिवारा तहसील के अंतर्गत आता है। हमने गांव में इन नामों के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि गांव में इनका कोई नाता नहीं, इनके नाम का कोई रिकॉर्ड पंचायत में भी दर्ज नहीं, पटवारी के कागज रिकॉर्ड में भी इनके नाम नहीं, मतलब कई परतों में फर्जीवाड़ा किया गया। दुर्ग जिले के मुरमुंदा पटवारी हल्के के अधीन आने वाले ग्राम अछोटी में करीब ये बताया जा रहा है कि 150 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन को निजी हाथों में सौंप दिया गया है। मेरे पीछे आप जो दीवार देख रहे हैं उसके पीछे से ये बताया जा रहा है कि इसके एक किसान ग्रामीण है, उसकी जमीन को निजी हाथों में दिया गया है और उनके खाते में बाकायदा 9 लाख रुपए जमा किया गया है। मेरे साथ इस वक्त सरपंच अछोटी के हैं मार्कंडे जी, उनसे चर्चा करते हैं। मार्कंडे जी, ये पूरा जो हेरा फेरी हुई जमीन को लेकर के, उसके संबंध में क्या जानकारी है? नहीं, मेरे को इसके संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं है। कोई हेरा फेरी मेरे कार्यकाल में हुआ भी नहीं है। मैं गांव का आम नागरिक था, अभी 6 महीने से लेटेस्ट सरपंच बन के आया हूं और इसके नाम मेरे को कोई आवेदन किया है, ना कोई पूछताछ जांच पड़ताल किया है। सबसे पहले आपने मेरे से पूछ रहे हो कि इसका क्या खाते में आया क्या करके, मैं कोई जानकारी नहीं है मेरे को। ये राजस्व का मामला है। मैं गाँव का ग्राम पंचायत का मुखिया हूँ। ठीक, तो आपके जो जिस तरीके से जो आपने जानकारी आपको प्राप्त हुई है, ये बताया जा रहा है कि 191 एकड़ जो जमीन है अछोटी की, सबसे अधिक अछोटी गांव की जमीन, वो क्या आपके गांव में उतनी जमीन है क्या? नहीं, वो जमीन है या नहीं है वो राजस्व की मामला है। उसको पटवारी RI तहसीलदार ही बता सकता है। हम कहाँ जानेंगे कि 151 एकड़ हमारे गांव 2400 एकड़ का रकबा का जमीन है। कौन सा 151 एकड़ को जमीन को किसके नाम पे चढ़ाया, किसके नाम पे बेचा है, ये हमें बिल्कुल जानकारी नहीं है। इसके बाद हमारी जांच में एक और बड़ा पर्दाफाश हुआ। हमारी जांच में सामने आया कि जिस जमीन को फर्जी तरीके से दूसरे के नाम किया गया, उस जमीन पर लोन भी लिया गया, लेकिन जब बैंक ने इसकी जांच की तब जाकर पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। इसके बाद इन लोन खातों को होल्ड कर दिया गया। मामले में तूल पकड़ा तो विभाग ने भी आनन फानन में जांच शुरू की। जिला प्रशासन में राज्य सरकार के भू राजस्व अभिलेख शाखा के आयुक्त को भी इस मामले की जानकारी दी। मुरमुंदा जो पटवारी हल्का है दुर्ग जिले का, उसके 4 गांव में कई सरकारी और निजी जमीन को ID हैक करके गलत तरीके से एंट्री की गई और लगभग 765 एकड़ सरकारी जमीन का उसमें गड़बड़ी की गई थी। जैसे ही हमारे पास जानकारी सामने आई, तत्काल धारा छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 115-16 के तहत केस दर्ज करके तो वापस सुनवाई करके उसको 1 हफ्ते में सारे जितने भी गड़बड़ी की सबको सुधार करके वापस पुरानी स्थिति में ला दिया गया। देखिए, इसमें NIC से हमने जानकारी मांगी है कि वास्तव में कहाँ से गड़बड़ी की गई है, क्योंकि अभी ये जानकारी आ रही कि और 3-4 जिलों में इस तरह की गड़बड़ी की जो जानकारी हमको मिली है और किसी दूसरे जिले से ID हैक करके ये सब गड़बड़ी की गई। पटवारी हल्के के 4 गांव में शासकीय और निजी दोनों जमीन में गड़बड़ी की गई थी। शासकीय जमीन को भी टुकड़े किया गया था और निजी जमीन का रकबा बढ़ा के उसमें गड़बड़ी की गई। कुल 765 एकड़ का जमीन है। लगभग 765 एकड़ सरकारी जमीन में गड़बड़ी की गई। पूरी 765 एकड़
वापस सरकारी और निजी जो भी जमीन थे उन सबको धारा 115-16 के तहत त्रुटि सुधार करते हुए पुरानी स्थिति में ला दिया गया। देखिए, अभी एनआईसी से वास्तव में ये आईटी का मामला है, कहाँ से गड़बड़ी हुई है, वास्तव में कल्प्रिट कौन है, किसने सब कितने बड़े गड़बड़ी को अंजाम दिया है, उसकी जानकारी एनआईसी से हम लोगों ने मांगी है। अभी एनआईसी वाले अभी तक हमको जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। जैसी जानकारी मिलेगी इसमें एफआईआर भी दर्ज होगा और जो भी दोषी उन सबके खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। बैंक से एक बैंक में स्टेट बैंक से लोन भी लिया गया है और दूसरे एक और बैंक से लोन लेने का प्रयास किया गया था। वहां से जब उन्होंने वेरीफाई करने की कोशिश की तभी ये जानकारी सामने आई थी। तो जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसे ये जानकारी हमको मिलती है कहाँ से ये आईडी हैक करके गड़बड़ी की। देखिए, अभी तक किसी की ऑफिसर इन्वॉल्वमेंट की जो हम लोगों ने जांच की है, मैं स्वयं और कलेक्टर दोनों मिलके हम फील्ड में भी गए थे। चारों गाँव का हम लोगों ने दौरा भी किया कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी हुई थी। तो कहीं पर ऐसे लोगों से बात करने से लोकल लेवल पे इन्वॉल्वमेंट अभी तक सामने नहीं आया। दुर्ग में जमीन माफिया के फर्जीवाड़े पर एक्शन की तैयारी शुरू हो गई। शिकायतें सही पाए जाने पर खुद कलेक्टर ने कार्रवाई की। कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए। इसके साथ ही ऑनलाइन भुइयां साइट के रिकॉर्ड को ज्यादा सिक्योर करने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। कलेक्टर ने दो टूक कहा कि जिन लोगों के नाम से लोन लिए गए हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इनके साथ ही आरोपियों पर केस भी दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। अछूटी गांव में कुछ पत्रों में रकबा बढ़ा करके और कुछ लोगों का नाम दर्ज होने की शिकायत आई। उसको तत्काल संज्ञान में लेकर के जांच कराई गई और उसके बाद शिकायत सही पाई गई थी। तो उन सभी जो अतिरिक्त पत्र नंबर जो उसमें जोड़ दिए गए थे उनको सबको दुरुस्त करा लिया गया है, निलंबित करा लिया गया है और उसकी जाँच के लिए एनआईसी को लिखा गया है। एनआईसी से उसकी रिपोर्ट जैसे प्राप्त होगी कि किस आईडी से कहाँ से किया गया है तो उसके बाद इन लोगों के खिलाफ, दोषियों के खिलाफ भी पुलिस को कंप्लेन की। एक दो केसेज ऐसे लोन निकालने के आया है तो बैंकों को अवगत करा दिया गया है उसमें, और जिन लोगों के नाम पर लोन निकला है उनकी पतासाजी भी की जा रही है कि वो कहाँ पर है, उनसे फिर उसकी वसूली की जाए। जमीन माफिया के इस फर्जीवाड़े पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस सरकार पर हमलावर है और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। साथ ही कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस मामले में ऊपर से नीचे तक कई बड़े अधिकारी शामिल हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सरकारी जमीन की अफरा तफरी चालू हो गई है, सरकारी जमीन पे कब्जा चालू हो गया। यही नहीं, भू अभिलेखों में कूट रसीद दस्तावेज तैयार के भू अभिलेखों में गलत तरीके से नामांकन करके सरकारी जमीन को प्राइवेट बना दिया गया है। और दुर्ग जिले में एक मामला सामने आया है जिसमें कई एकड़ जमीन को जो सरकारी जमीन थी उसको निजी करके बेच दिया गया है, नामांतरण हो गया। इस मामले की पूरी जांच होना चाहिए और सरकारी जमीन पे किसी भी प्रकार की कोई इस प्रकार की बंधन बांट ना हो, सरकार इसको सुनिश्चित करे। वहीं करोड़ों के इस फर्जीवाड़े पर सरकार का भी पक्ष सामने आया। राज्य सरकार ने दो टूक कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों ने भी मिलकर ये गड़बड़ी की है और गड़बड़ी की जांच हो रही है, राजस्व विभाग इसकी जांच कर रहा है। जांच में जिन अधिकारियों का नाम सामने आएगा उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ियां इसमें प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सामने आई है और राजस्व विभाग ने घोषणा की है कि इसकी जांच करेंगे और जांच होते ही सारी सरकारी जमीनों को सरकारी रिकॉर्ड में ट्रांसफर करेंगे। न्यूज स्टेट की पड़ताल में पर्दाफाश हुआ कि दुर्ग में करोड़ों की जमीनों को दूसरे के नामों पर ट्रांसफर किया गया। इतना ही नहीं, ये भी सामने आया कि सिर्फ दुर्ग ही नहीं, दूसरे जिलों में भी ऐसा ही खेल खेला गया और ये सब कुछ ऑनलाइन भुइयां साइट में गड़बड़ी करके किया गया। इस मामले में एक गिरोह काम कर रहा था और उसने कुछ अधिकारियों को भी अपने साथ मिला रखा था। मतलब साफ है, बड़े अधिकारी से लेकर छोटे कर्मचारी ने मिलकर ये करोड़ों का खेल किया और अब उन पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में गड़बड़ियों की पड़ताल के दौरान हमने एक मामले की जब पड़ताल की तो सामने आया कि वाकई गड़बड़ियां ऐसी होती हैं, घोटाले ऐसे होते हैं कि जो कभी न कभी उजागर होते हैं और न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से हम ऐसे ही मामलों को उजागर करते हैं। दुर्ग जिले के कई गांव में सरकारी जमीनों का निजीकरण कर दिया गया और ये निजीकरण कैसे हुआ, इस पड़ताल के माध्यम से हमने आपके सामने रखा है। इस पड़ताल में हमने आपको राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सुनाई हैं। खास बात यह है कि सरकारी जमीनों का निजीकरण करने के साथ साथ उस पर लोन लिया गया, बैंकों में वो जमीनें गिरवी रखी गई और दस्तावेजों की जांच नहीं हो सकी।
जब कभी भी कोई भी जमीन बैंकों में गिरवी रखी जाती है तो उसकी पूरी पड़ताल होती है, मतलब बैंक में भी उसकी पूरी पड़ताल नहीं की गई। अब सवाल ये उठता है कि सरकारी जमीनों की बंदरबांट करने वाले अधिकारी कर्मचारी या विभागीय वो लोग जिन्होंने इस पूरे मामले में प्लानिंग की थी, वो क्या अब इस खुलासे के बाद बच पाएंगे? क्योंकि राजस्व विभाग दावा कर रहा है कि हम इस पूरे मामले की जांच कराएंगे और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। इस पूरे मामले में अब विपक्षी दल भी जाग गया है और विपक्षी दल इस पूरे मामले को भुनाने की कोशिश में रहेगा। हालांकि न्यूज स्टेट की यह कोशिश है कि सरकारी जमीन का बंदर बांटना हो, जो सही है वो सही रहे और जो गलत है उस पर कार्रवाई हो। दुर्ग जिले से अनिल गुप्ता के साथ वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो देखा आपने किस तरीके से पूरा खेल चल रहा था और न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन ने अब यहां पर तस्वीर साफ कर दी है। उम्मीद है कि जिस तरीके से हमारी अन्य इन्वेस्टिगेशन पर सरकार ने कार्रवाई की, एक्शन हुआ, क्योंकि इस कार्यक्रम में सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं होता बल्कि उसका असर भी दिखता है, इस मामले में भी उसी तरह का एक्शन जल्द देखने को मिले। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।